गाइस हम ले लेसन 6 9th क्लास का ही है और पार्ट 3। आज हम करेंगे लेसन का 5 में योगेंद्र बख्शी। आज हम करेंगे प्रसंग और व्याख्या। ठीक है, प्रसंग और व्याख्या। इसका पहला देखो। एक सुबह आनंदपुर साहिब में जागी काव्य रता जब संपत सिंधु की धरती से भागी। धर्म अधर्म के संघर्ष की रात एक खालस महामानव युग दृष्टा युग सत्रष्टा सास का ज्वलंत सूर्य ले हाथ आहत कर रहा। जागो वीरो जागो। ठीक है, इसके बाद है जूझना ही जीवन है, जीवन से मत भागो। ठीक है, इसके बाद है शब्दार्थ, मतलब जो उसके जो मतलब लिखे होते हैं उसमें शब्दार्थ होते हैं, मतलब उसका मतलब लिखा होता है। तो उसमें क्या लिखा है? सपत सिंधु 7 नदियाँ। उसका मतलब क्या है? वैदिक काल में पंजाब को संपत सिंधु कहा जाता था क्योंकि यहाँ 7 नदियाँ बहती थी। उसके बाद है खालस, मतलब शुद्ध। ठीक है, उसके महामानव महापुरुष युग दृष्टा जमाने को देखने वाला। ठीक है, उसके बाद है ये इसका मतलब ही है, मतलब उनको जो आपको हिंट डिटेल में बताया गया है, जो ये इसका पहले ये मतलब है सुबह। ठीक है, ये इसका मतलब है और इसका जैसे मेन पॉइंट आंसर बताया जाता है ना, वो चीज़ है। उसके बाद है पुनसृष्टा। पुनसृष्टा जमाने का निर्माण करने वाला। ठीक है, ज्वलंत जलना हुआ, जलता हुआ। ठीक है, प्रकाशमान आह्वान करना, मतलब बुलाना। जुझेना, जुझेना मतलब संघर्ष करना। ठीक है, इसके बाद है प्रसंग। प्रसंग में क्या है देखो, जो प्रस्तुत प्रसंग डॉक्टर योगेंद्र बख्शी द्वारा रचित कविता 5 मर्जीवों में से लिया गया। मतलब इसका जो जितने भी प्रसंग आएंगे वो हमेशा देखो एक जो नाम होता है जो जिसने मतलब लिखा होता है, ये डॉक्टर योगेंद्र बख्शी और 5 मर्जीवे, ये तो चीज़ सेम आएगी क्योंकि ये जिसने लिखा होता है उसका नाम और जो जिसकी पहचान होती है वो चीज़ जरूर आती है। उसके बाद है प्रस्तुत कविता में कवि ने सन 1999 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की नींव रखे जाने के समय पंच प्यारों के साहस और आत्म बलिदान का वर्णन किया था। मतलब किसका बलिदान किया, मतलब उसके बारे में बताया गया था। वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्या 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 किया था। ठीक है, वैसे मैंने आपको बता चुकी हूँ, मैंने सार में बताया, आपको व्याख्या में बताया था। वैसे सार में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उन्होंने क्या किया था। आगे देखो, आगे लेसन पढ़ेंगे तो आपको और भी जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। आगे देखो अब व्याख्या। कवि कहता है कि आनंदपुर साहिब में एक दिन सूर्योदय के समय ही 7 नदियों, जैसे आपको बताया था ना, मतलब जैसे ऊपर देखो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ये सॉरी थोड़ा सा ना मिस्टेक हो रही है। हाँ, ये देखो सुबह प्रांत संपत सिंधु 7 नदियाँ। ठीक है, ये चीज़ बताई थी ना, ये वही चीज़ है। ठीक है, इसके ये देखो इसने बताया, कवि कहता है कि आनंदपुर साहिब में एक दिन सूर्योदय के समय साथ ही 7 नदियों की धरती से कायरता भाग गई। बीती रात धर्म और अधर्म के संघर्ष की रात थी। उस दिन एक शुद्ध महापुरुष ने जो युग को देखने वाला, अर्थात युग की चिंता करने वाला तथा युग का निर्माण करने वाला था, साहस का प्रकाशमान सूर्य हाथ में लेकर बुला रहा था और कह रहा था कि हे वीरों, जागी, संघर्ष करना ही जीवन है, इसलिए तुम संघर्ष से, मतलब कि जो है, मतलब जो अपना जो जैसे कि अपना जीवन चलता रहता है और इसमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, वो चीज़ है। कभी नहीं घबराओ और जीवन से मत भागो। ठीक है,
उसके बाद है विशेष। गुरु गोबिंद सिंह द्वारा आनंदपुर साहिब में संगत को आत्म बलिदान के लिए प्रेरित करने का वर्णन किया गया था। सेकंड देखो क्या है, भाषा तत्सम प्रधान भाव पूर्वक पूर्ण तथा ओज गुण से नियुक्त है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अपने को जो भी भले अपने जीवन इतनी मुसीबतें आती हैं, कठिनाइयाँ आती हैं, और हमें जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। ये मुसीबतें आती जाती रहती हैं और हर एक कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। ठीक है, उसके सेकंड देखो क्या है, सन 1699 की वैसाखी की पावन बेला है। दशम नानक के द्वारे आनंदपुर में दूर दूर से उमड़े भक्तों शिष्यों का विशाल मेला है। ठीक है, ये छोटा सा ही है। आगे देखो क्या लिखा है, शब्दार्थ है पाप पवित्र दशम नानक सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा घर घर पर पास विशाल मतलब बहुत बड़ा। ठीक है, उसके बाद है प्रसंग, प्रस्तुत प्रसंग डॉक्टर योगेंद्र बख्शी, देखो वही नाम है। उसके बाद देखो द्वारा रचित कविता 5 मर्जी में, वही जो मतलब जिसने वो उसका मतलब कविता जो प्रसंग में जो मेन है, जिसका जो लेसन है, और उसके जो उसने लिखा था 5 मर्जी में, जिसमें जो उन्होंने जो गुरु थे, ठीक है, जिसके बारे में एक्सप्लेन किया गया, उसके बारे में से लिया गया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने सन 1699 ईस्वी में आनंदपुर साहिब में गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की नींव रखे जाने के समय पंच प्यारों के साहस और आत्म बलिदान का वर्णन किया है। उसके बाद है व्याख्या। कवि कहता है कि सन 1699 की वैसाखी के पवित्र समय दशम नानक गुरु गोबिंद सिंह जी के द्वार पर आनंदपुर साहिब में दूर दूर से गुरु जी के भक्त और शिष्य एकत्रित हुए और वहाँ एक बहुत बड़ा मेला सज गया। ठीक है, उसके बाद है विशेष। विशेष क्या है, वैसाखी पर आनंदपुर साहिब में लगे मेले का वर्णन किया है, किसका, मेले का। ठीक है, भाषा से सरल है, अनुप्रसाद और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक, ओके गाइस, ये प्रसंग 2 फिनिश हो चुके हैं और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें।